जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर, जहां हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। इस समय हम चैप्टर नंबर 4 और उसका प्रश्नावली जो है वो 4.4 कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 12 तक कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम बाकी बचे हुए प्रश्नों को करेंगे। तो अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए, जिससे आपको ये क्लियर होता रहे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, क्योंकि आप अगर बेसिक पार्ट देखे होंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाला। मतलब इससे पहले से पहले वाला लेक्चर, इसका इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर था उसे आप देखे होंगे तो इस लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, या फिर इससे पहले वाला लेक्चर भी देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 13 से स्टार्ट करेंगे। चलिए कॉपी कर लेते हैं बिना अपने समय को बर्बाद किए। ये है प्रश्न नंबर 13। ऐसे प्रश्नों को हम एग्जाम्पल्स में किए थे, वैसे ही करना है इसे भी। देखते हैं कैसे है। लिखा है, यदि ए कोई आव्यूह है, ठीक, तो दर्शाइए। क्या दर्शाना है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। जीरो का मतलब यहाँ पे है जीरो मैट्रिक्स। ठीक, वो 2/2 का मैट्रिक्स होगा क्योंकि यहाँ भी 2/2 का मैट्रिक्स है। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। पिछले लेक्चर में हम देखे थे इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं। लिखेंगे हल। पहले हम इसे सिद्ध कर देंगे। ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, 3 माइनस 1 प्लस का 1 2, 3 माइनस का 1 प्लस का 1 2। गुणा कर लेते हैं। 3 को 3 से करें 9, 9 माइनस 1 8, फिर 3 और 2 5, -3 -2 माइनस का 5 माइनस का 1 और 4 प्लस का 3। ठीक, ए स्क्वायर आ गया। तो LHS ले लेते हैं। LHS में क्या है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। ठीक, ए स्क्वायर अभी हम निकाल लिए हैं। 8 माइनस 5 5 3 माइनस 5a, तो 5 लिखेंगे। ए अपना क्या है? 3 माइनस 1 1 2 प्लस 7i, 7 लिखेंगे। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे क्योंकि सब 2/2 का है। 8 माइनस 5 5 3 माइनस 5 को अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 माइनस का 5 5 10 प्लस 7 0 7 0। सॉल्व करेंगे इसे। 8 में से 15 गया, माइनस का 7 और ये प्लस का 7, 0 हो जाएगा। फिर 5 में से 5 जाएगा तो 0, -5 और माइनस माइनस प्लस 5 0, और ये 3 माइनस 10 तो माइनस का 7 और ये प्लस का 7, ये भी 0 हो जाएगा, जो कि RHS के बराबर है।
ठीक। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स इसकी सहायता से निकालते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया है। ठीक। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम बताए थे, आप दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर दीजिए। तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई, और ए इनवर्स को जब जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। आप बीच में लिख दीजिए कि दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा किए हैं। दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर ठीक, तो गुणा किए हैं। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। ए इनवर्स, ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं ए इनवर्स इंटू ए, ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई इंटू ए बन जाएगा ये। ठीक, तो हम इसे आई इंटू ए लिख देंगे। आई इंटू ए माइनस ए इंटू ए इनवर्स कितना हो जाएगा, आई प्लस ए इनवर्स को जब हम आई से गुणा करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को जब हम आई से गुणा करते हैं, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं, तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। आई को जब ए से गुणा करेंगे तो ये ए ही रहेगा, माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। ए इनवर्स यहाँ से निकाल लेते हैं। 7 ए इनवर्स 5i माइनस ए, 5i क्या हो जाएगा, 5 0 5 0 माइनस ए क्या हो जाएगा, ए क्या है, 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, ये अपना ए है। ठीक, घटा देते हैं इसे, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस माइनस 1 प्लस का 1, और 5 माइनस 2 3, 7 को इधर लाएंगे 1/7 हो जाएगा। ये अपना आंसर आ गया, इसे हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर अपना। सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये था अपना प्रश्न नंबर 13। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 कॉपी कर लेते हैं। ये है प्रश्न नंबर 14।
इसमें क्या कह रहा है, ए कोई मैट्रिक्स है के लिए ए तथा बी ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर प्लस ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए यहाँ पे मैट्रिक्स को दिखा रहा है, प्लस बी इंटू आई इज इक्वल टू 0 है। ठीक, ये हमें समीकरण मतलब दिया गया है और इससे हमें स्मॉल ए स्मॉल बी निकालना है। आसान है, करते हैं। लिखेंगे हल। पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। 3 1 2 1। 3 1 1 2। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। 9 और 2 11। ठीक, 6 और 2 8। 3 और 1 4। 2 और 1 3। गुणा करना तो आता है ना, गुणा करना आपको बताए हैं, याद रखिएगा। ए स्क्वायर आ गया अपना, तो ए स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं समीकरण। ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर क्या है अपना, 11 4 8 3 माइनस स्मॉल ए का गुणा हम इस मैट्रिक्स में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3a 2a ए और ए प्लस बी आई। तो आई का गुणा, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुणा हम अंदर बी से गुणा कर देंगे, तो ये बी 0 बी 0 ऐसा बन जाएगा। बराबर में शून्य अवयव है, तो शून्य अवयव हम 2/2 का बना लेते हैं। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। 11 माइनस 3a प्लस बी, 11 माइनस 3a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये एक समीकरण है। ठीक, फिर क्या है, 8 माइनस 2a प्लस में 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a का मान हम निकाल लेते हैं, तो a का मान जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 के बराबर, सॉरी 4 के बराबर आएगा। ठीक, अब a का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, जिससे हमें b पता चल जाएगा। तो 11 माइनस 12 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें b मिल जाएगा 1। ये रहा b का मान और ये रहा a का मान, यही निकालना था हमें। चेक कर लेते हैं आंसर सही है या गलत। एक्सरसाइज नंबर 4.5 था ना, ओल्ड एनसीईआरटी में 4.5 ही है, और प्रश्न नंबर 14। एक सेकेंड। अच्छा हाँ, थोड़ा सा गलती हो रहा है। यहाँ पर यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर प्लस,
तो यहाँ पे हम प्लस लिखते हैं। समीकरण में आप देख लीजिए, वो समीकरण में प्लस लगाना भूल गए थे, प्लस लगा दीजिए। तो ये भी 11 प्लस हो जाएगा, और ये 8 प्लस 2a प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा -4। ठीक। a का मान -4 हो गया। अब a का मान जब हम यहाँ रखते हैं तो देखते हैं b का मान क्या आता है। 11 प्लस a का मान यहाँ पे -4 रखेंगे तो ये हो जाएगा -12। तो ये b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक। तो a का मान -4 और b का मान 1। सही है आंसर अपना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर आप 15 कर लीजिए। 16 आपको समझा देंगे, 16 आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि सेम टू सेम है। ठीक, ध्यान से देख लीजिए। और मैथ में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आने वाला है भैया। एक बार नोट कर लीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद से पेन पेपर पे जितना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, उतना ही आने वाला है। ठीक। आप बहुत ज्यादा लेक्चर देख लीजिए, बहुत ज्यादा वन शॉट देख लीजिए, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक। तो इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस भी करते रहिए। आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है उसे होमवर्क कीजिए। तो चलिए प्रश्न 15 को देखते हैं। एक आव्यूह दिया है हमें, ठीक, के लिए दर्शाइए कि। तो पहले हमें ये दर्शाना है, ठीक, और फिर इसकी सहायता से ए इनवर्स निकाल लेंगे। पिछले प्रश्न की तरह ही है, बस अब की 3/3 का मैट्रिक्स है। तो कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, 3/3 का हम मल्टीप्लाई जानते ही हैं। लिखेंगे हल, और इस बार ए क्यूब निकालना है तो हम पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसमें ए का गुणा करके ए क्यूब निकालेंगे। तो ए इंटू ए स्क्वायर पहले निकालते हैं। एक, एक, दो, एक, दो, -1, एक, -3, प्लस का 3। एक, एक, दो, एक, दो, माइनस का एक, माइनस का 3, प्लस का 3। गुणा कर देते हैं। ठीक। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो कितना हो जाएगा। एक, एक, दो, दो और दो 4, फिर एक और दो 3, 3 -1, 2, एक, -3, माइनस का 2, माइनस का 2, 3 -2, 1। ठीक। फिर क्या है, अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से करेंगे। एक, दो, तीन, 3 -6, माइनस का 3, फिर एक और 4 5, 5 और 3 8, एक, एक -6, एक -6, माइनस का 5, माइनस का 9, माइनस का 14। ठीक। फिर तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से करेंगे। 2 -1, एक, एक और 6 7 हो जाएगा। फिर 2 -2, 0,
-3, फिर 2 और प्लस का 3, 5, 5 और 9, 14 हो गया। ये आ गया अपना ए स्क्वायर, लेकिन हमें तो ए क्यूब निकालना है। तो ए स्क्वायर में जब हम ए का गुणा कर देंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। 4 -3 7। एक सेकंड, ये बुक सही से रख दें, बस एक सेकंड। ठीक, ए क्यूब निकालना है ना। तो ए इंटू ए स्क्वायर लिखते हैं, फिलहाल कोई डिफरेंट नहीं होगा, ए इंटू ए स्क्वायर लिखते हैं। आप समझ रहे हैं ना, ए क्यूब हमें निकालना है, तो ए स्क्वायर का जब हम ए से गुणा कर देंगे तो ए क्यूब के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो पहले हम ए लिख लेते हैं, फिर 1 2 माइनस का 1 1 माइनस का 3 और ये रहा 3। फिर ए स्क्वायर अपना क्या आया है, 4 माइनस का 3 7 2 8 -3 1 माइनस का 14 और ये प्लस का 14। गुणा कर लेते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे, 4 -3 1 और 7 8 हो गया। फिर दूसरे स्तंभ से करेंगे, 2 और 8 10 10 -3 7 1 -14 माइनस का 13 प्लस का 14 1 हो जाएगा ये। फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे, 4 -6 -2 माइनस का 21 तो -23। ठीक, अब दूसरे स्तंभ से करेंगे, 2 2 हो जाएगा, 2 और 16 18 18 और 9 27 हो जाएगा। ठीक, सही है ना। फिर तीसरे स्तंभ से करेंगे, 1 और माइनस का 28 माइनस का 27 हो गया, माइनस का 27 और ये फिर 14 को जब 3 से करेंगे तो 42 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेते हैं, 7 2 9 और ये 6 69 माइनस का 69। अब तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करते हैं, तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो 8 8 और 3 11 11 और 21 11 और 21 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 11 और 21 कितना हो जाएगा, 32। फिर दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 4 4 -8 माइनस का 4 और माइनस का 9 माइनस का 13। फिर तीसरे स्तंभ से करेंगे, 2 2 और 14 14 और 2 16 हो जाएगा, 16 और 42 जोड़ लेंगे, 6 2 8 और ये 5। ये अपना ए क्यूब आ गया है, यहाँ पर लिख भी देते हैं। अब ए क्यूब निकालना क्या था हमें एलएचएस में,
ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। यही हमें सिद्ध करना है। तो LHS हम लेकर चलते हैं और ये RHS इरेज कर देते हैं, क्योंकि अभी हम RHS के बराबर दिखा देंगे। तो ए क्यूब क्या है लिख लेते हैं। लाइन सीधी नहीं बन रही। ए क्यूब क्या आया है, माइनस का 8, सॉरी प्लस का 8 माइनस का 23 32, थोड़ा स्पेस कर लेते हैं, 7 27 माइनस का 13 1 69 और ये 58। ठीक, माइनस का 6a² है, तो 6 का गुणा हम a² से कर देंगे। तो ये रहा अपना a², इसका गुणा हम 6 से करके लिखते हैं। गुणा करके एक एक को लिखते हैं। 6 को 4 से करेंगे तो 24 हो जाएगा। ये 12, ये 6, ये माइनस का 18 और ये 48 और ये 84 माइनस का 84 माइनस का 42, सॉरी प्लस का 42 माइनस का 18 और ये 84 प्लस, अब 5 का गुणा a से करके लिखते हैं। ये रहा a, 5 5 10 5 10 5 10 माइनस 5 5 माइनस 15 माइनस 15 है ना, और ये प्लस का 15। ठीक, फिर 11i है, तो i तो आप जानते ही हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब हम 11 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, वो 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 8 माइनस 24, तो 8 में से 24 गया 16, जो कि माइनस का 16 होगा, और 5 और 11 ये प्लस का 16। तो यहाँ पर पहला क्या आ जाएगा, 0। फिर 7 माइनस का 12 कितना आ जाएगा, माइनस का 5, ये रहा प्लस का 5, 0। 1 माइनस 6 माइनस का 5 और प्लस का 5 0, माइनस 23 प्लस का 18 माइनस का 5 और ये रहा प्लस का 5, ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। हम्म 0 ही हो जाएगा। 14 14 में से अगर 8 जाएगा तो 6, सही है। ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0। आप घटाएंगे आपको 0 मिलेगा। ये RHS के बराबर आ गया और यही हमें दिखाना था।
ठीक, ये हमें दिखाना था। अब इसकी सहायता से हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। पहले ये ए क्यूब सही से लिख देते हैं। लिखेंगे तो ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। ये हमें दिया है, लिख देते हैं साइड में। ये हमें दिया है। अब सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ हम ए इनवर्स से गुणा कर देंगे। दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर एक सेकंड, गुणा कर लेते हैं इनवर्स से। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 6a इनवर्स a² 5a इनवर्स a प्लस प्लस 11a इनवर्स i। ए इनवर्स का जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ए इनवर्स ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू a²। अब ए इंटू ए कितना, ए इंटू ए इनवर्स कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई इंटू a², यही तो हो जाएगा। तो आई को जब हम a² से गुणा करेंगे तो a² आ जाएगा। मतलब फाइनल जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, a² माइनस ए इनवर्स इंटू ए, आई हो जाएगा। आई को जब ए से गुणा करेंगे तो ए ही रहेगा। ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा 5i प्लस 11 ए इनवर्स को जब आई से गुणा करेंगे तो 11 ए इनवर्स हो जाएगा बराबर में 0। ए इनवर्स को अकेला छोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 6a माइनस का a² माइनस 5i। सॉल्व कर लेते हैं इसी को। 6a मतलब a में हम 6 से गुणा कर देंगे। एक सेकेंड, बुक में देखते रहें क्योंकि अभी बार बार स्लाइड ऊपर नीचे करना होगा। तो ए क्या है अपना, ए यहाँ पर 1 1 2 6 है, यहाँ पे लगा है इंटू में 1 2 -1 1 -3, ये प्लस का माइनस a²। तो a² हम ऊपर निकाले थे, देखते हैं क्या लिखा है a²। a² हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक, a² कॉपी कर लेते हैं। ये a² है, फिर 5i
तो 5i कैसे लिखेंगे हम? लिखेंगे माइनस 500 500 005। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 5 माइनस का 3, फिर क्या हो जाएगा? 6 को 1 से करेंगे, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 0 4 हो जाएगा, 6 माइनस 1 5, 6 माइनस माइनस प्लस 6 और 3 9, 12, 6 को जब 2 से गुणा करेंगे 12, 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 4, 4 माइनस 5 माइनस का 1, 6 को माइनस 3 से गुणा करेंगे, माइनस का 18 और प्लस का 14, माइनस का 18 प्लस का 14 माइनस का 4 और माइनस का 4 यहाँ पे हम लिख देंगे। फिर 12, 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 12 माइनस 7 5, 5 माइनस 0 5 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 9, 9 माइनस 6 3, 3 माइनस 0 3, 18, 18 माइनस 14 4, 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। और ये जो 11 है ये 1 अपॉन में आ जाएगा। ये आ गया अपना ए इनवर्स, यही आंसर होना चाहिए। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। -3 9 5 4 -1 और ये +3 -1, एक सेकेंड, माइनस का 6, अच्छा हाँ, यहाँ पर माइनस का 6 हुआ ना, माइनस का 6 और प्लस का 3, तो माइनस का 3 होगा ना। हाँ सही हो गया, बस सही है अपना आंसर, यही आंसर है। अब प्रश्न नंबर आप 16 खुद प्रैक्टिस करेंगे। भाई जितना प्रैक्टिस आप करते जाएंगे उतनी आपकी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस आपको नजर आने लगेगी। ठीक, अब प्रश्न 17 को हम सेम है, प्रश्न 16 हम थोड़ा सा समझा देते हैं। प्रश्न 16 में भी ए क्यूब -6a² और +9a -4i ऐसा कुछ हमें निकालना है। ठीक, और हम इसकी सहायता से ए इनवर्स निकाल लेंगे। चलिए प्रश्न 17 को कॉपी करते हैं। ये है प्रश्न 17। प्रश्न 17 एक फॉर्मूला बेस है, जो कि अभी याद आपको दिलाएंगे तो याद आ जाएगा। ए 3/3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है। ठीक, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। हम आपको एक फार्मूला लिखाए थे, याद होगा। कभी भी एडजॉइंट ऑफ ए का अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो उसका सूत्र होता है ए n-1, जहाँ n कोटि होती थी, कितने बाई कितने कोटि का दिया है वो आव्यूह, तो यहाँ पे 3/3 का है,
तो n के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 3, 3 माइनस 1, यही अपना आंसर, यानी आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18। यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटर्मिनेंट a इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालिए। मतलब समझ रहे हैं ना आप, लिखेंगे हल, a इनवर्स का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। कोटि 2 का एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। ठीक, तो लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, a इनवर्स इंटू a किसके बराबर होता है, i के। अब दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, मतलब सारणिक का चिन्ह लगा देते हैं। तो a इनवर्स इंटू a बराबर i। तो कभी भी तत्समक अवयव का जब हम सारणिक लेते हैं तो वो 1 के बराबर आता है। ध्यान से सुन लीजिए, कभी भी तत्समक अवयव का अगर हम सारणिक निकालते हैं तो वो 1 के बराबर आता है। तो हम क्या लिखेंगे, सेपरेट कर लेते हैं। तो एक आ जाएगा जब तत्समक अवयव का सारणिक का मान निकालेंगे, हमें यही तो निकालना है। इस ए को हम नीचे भेज देंगे, ये जो यहाँ पे DET लिखा है इसका मतलब यही होता है डिटर्मिनेंट। दोनों तरफ पाइप सिंबल भी हम लिख के दिखा सकते हैं। तो A इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया, 1/a के डिटर्मिनेंट के बराबर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, तो ये अपना प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। बस एक बात आपसे कहने वाला हूँ कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। आप लेक्चर से ये हेल्प हो सकती है कि आप उसे समझ सकते हैं, लेकिन आपको जब बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा या आप जब टेस्ट देंगे तो वहां पे आपकी प्रैक्टिस काम आएगी। ये कड़वा है लेकिन बहुत ही सच्ची बातें हैं कि आप जो प्रैक्टिस किए होंगे वही आपको मदद देगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रश्नावली 4.5 के इंट्रोडक्शन पार्ट को करेंगे और देखेंगे वो कैसे कैसे हैं, क्या चीज़ें, वो सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आज आपका होमवर्क कोई विशेष होमवर्क नहीं है, जो पढ़ाया गया है उसे अच्छे से आप रफ कॉपी में रिवाइज कर लेंगे, मतलब सॉल्व करके, और क्वेश्चन नंबर शायद 16, हाँ 16 आपका जो होमवर्क दिए हैं इसे जरूर करना। आप 15 को एक बार फिर से वीडियो पीछे करके रिपीट करेंगे, फिर 16 को करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। हाँ, आप लगे रहिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। बस विश्वास के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।